नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दृढ़ निश्चय की। दृढ़ निश्चय या संकल्प शक्ति या डिटर्मिनेशन, ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की गारंटी देती है। कितना भी बड़ा लक्ष्य हो या कितना भी छोटा लक्ष्य हो, याद रखें, बाधाएं आ सकती हैं, अवश्य आ सकती हैं। और अगर आप में डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप बाधाओं से डर कर बैठ जाएंगे और अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। डिटर्मिनेशन एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी सी बड़ी बाधाओं को पार करते हुए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। इसलिए संकल्पवान बने, दृढ़ निश्चय बने, डिटरमाइंड बने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय थे। नाम था कैरोली तक्कास। कैरोली हंगरी के एक शूटर थे और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहते थे। कैरोली आर्मी में भर्ती हुए क्योंकि वे जानते थे कि आर्मी के जरिए वे इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 1936 में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती शूटिंग में, और उसी साल होने वाले बर्लिन ओलंपिक में वे भाग लेना चाहते थे। लेकिन क्योंकि वह केवल एक सार्जेंट थे और उस समय केवल कमीशन ऑफिसर्स ही हंगरी में ओलंपिक खेलने के लिए जा सकते थे, इसलिए सूची में उनका नाम नहीं आया। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन हार कर बैठे नहीं। इस सदमे से वे उबरे भी नहीं थे कि एक बहुत बड़ी बाधा उनके जीवन में आ गई। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी बाधा आने पर भी कैसे कोई आदमी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय रहें और उसको हासिल करके रहें। हुआ क्या कि 1938 के अंदर उनकी आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान एक खराब ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट गया और उनका सीधा हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया, किसी काम का नहीं रहा। जिस हाथ से वह शूटिंग करते थे, जिस हाथ से वह अपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा करना चाहते थे, वह हाथ ही नहीं रहा। सोचिए कितनी बड़ी मुश्किल थी, कितनी बड़ी मुश्किल थी। अगर उनकी जगह कोई और हाथ होता तो हार मानकर पूरी जिंदगी पछतावे में बैठा रहता या आत्महत्या कर लेता। लेकिन कैरोली हारने वाले नहीं थे। कैरोली ने सबसे छुपकर अपने उल्टे हाथ से, अपने बाएं हाथ से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू करी। जिस हाथ से वे लिख भी नहीं सकते थे ठीक तरीके से, उस हाथ से उन्होंने शूटिंग करना शुरू किया और 1 साल तक लगन पूर्वक मेहनत करके उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को, अपने बाएं हाथ को इतना ट्रेंड किया, इतना सटीक निशाना वो उससे लगा सकते थे कि अगले ही साल 1939 में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को हैरान कर दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे कोई आदमी अपने उल्टे हाथ को भी इतना ट्रेन कर सकता है और इतने कम समय में। यह दृढ़ निश्चय का ही कमाल था। उसी साल बाद में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती और 1940 में होने वाले ओलंपिक में वे भाग लेना चाहते थे। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से उनकी परीक्षा ली और 1940 का ओलंपिक ही कैंसिल कर दिया गया। 1944 का ओलंपिक भी कैंसिल कर दिया गया। उम्र बढ़ती जा रही थी। जिस उम्र में दूसरे खिलाड़ी रिटायर होने की सोचते हैं, वह उम्र आ चुकी थी। 1948 में जब लंदन ओलंपिक हुए तो कैरोल की उम्र थी 38 साल और लंदन ओलंपिक में उन्हें भाग लेने का मौका मिला और उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस समय के चैंपियन को, वर्ल्ड चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल जीता और अपना सपना पूरा किया और देश का नाम रोशन किया। वे यही नहीं रुके। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता और वह दुनिया के पहले ओलंपिक खिलाड़ी बने जिन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते। देखा आपने, संकल्प की शक्ति अगर दृढ़ हो, अगर निश्चय दृढ़ हो, अगर डिटर्मिनेशन पक्का हो तो आदमी कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, एक हाथ पूरा खराब हो गया, जिस हाथ से वे खेलना चाहते थे वो हाथ ही नहीं रहा, फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। आप समझ गए होंगे कि डिटर्मिनेशन कितना ज़रूरी है और
हमको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन को डेवलप करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करते चले जाना चाहिए। धन्यवाद।